हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अपना लास्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन चल रहा था और उसमें हमने एक क्लास कर ली थी, तो आज उसका पार्ट सेकंड करते हैं। ओके, उसके मतलब 3 क्लास होंगी उसकी। और इसमें अपन ने थ्योरी देखी थी लास्ट वाले में, एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट अपन ने क्या क्या करा था। अच्छा, यहाँ से करा था डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, जिसमें अपने ग्राफ समझा था। ओके, और मतलब एक्चुअल ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या होती है डिफरेंशिएबिलिटी की, वो देखी थी। ओके, और इसमें हमने क्या करा था, 2 फॉर्मूलाज आए थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो है मैं नोट कर रही हूँ। एक तो ये वाला था, राइट हैंड साइड, मतलब राइट डेरिवेटिव का, और एक था लेफ्ट डेरिवेटिव का, ये वाला। यदि ये दोनों इक्वल होंगे तो उस पे क्या होगी, अवकलनी होगा उस पे, फंक्शन। डन। और फंक्शन एक क्या है, सॉरी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। लाइक किसी पॉइंट पे अपन वो निकालते हैं, क्या, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, अवकलनीयता चेक करते हैं। ओके, ये एक पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी होगी। और उसमें क्या होती है, जिस पॉइंट पे अपन चेक करते हैं वो उस पॉइंट पे स्पर्शरेखा की परवणता को भी व्यक्त करता है। ये अपन ने देखा था, ये वाला देखा था ना। देखो, परवणता सिंगल होनी चाहिए, ये ध्यान में होगा। आई थिंक 4-5 दिन हो गए क्लास कंटिन्यू करे, तो अभी गैप नहीं आएगा, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ से ये हो गया था, राइट हैंड डेरिवेटिव की। राइट डेरिवेटिव की क्या होती है, एफ अल्फा प्लस एच, अल्फा पॉइंट पे अपन डेरिवेटिव निकाल देते हैं, अल्फा प्लस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन एच। और ये इसको, ये यूनिक आना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। दूसरी क्या थी, लेफ्ट डेरिवेटिव की, लेफ्ट पॉइंट मतलब अल्फा माइनस एच, तो अल्फा माइनस एच माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन माइनस एच। तो यहाँ से ये आई थी, और उसके बाद में क्या आया था, उसके बाद में तो कोई पॉइंट्स थे कि हाँ, एक ये अपनी ट्रिक थी, मतलब ये अपना इम्पोर्टेंट नोट था, क्या, कि यदि एफ अवकलनीय है, इसको प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, एफ को कंटिन्यूस दिखा देंगे और साथ में एफ डैश भी कंटिन्यूस होगा, तो क्या होगी वो, एफ की अवकलनीयता होगी। एफ अवकलनीय होगा, एफ अवकलनीय है तो एफ कंटिन्यूस है और एफ डैश भी कंटिन्यूस है। यदि एफ और एफ डैश दोनों कंटिन्यूस है तो एफ अवकलनीय भी है। ये इफ एंड ओनली वाली प्रॉपर्टी है, इससे अपन ने क्वेश्चन करे थे उसके बाद में, ये क्वेश्चन करे थे 2-3। ओके, तो आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इसी को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड में क्वेश्चन नोट करती हूँ, कौन सा वाला हो गया था, ई रेस टू पावर एक्स वाला हो गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है, यदि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 2 वैल्यू है फंक्शन की, जब क्या हो, एक्स किसके बीच में, 1 और 3 के बीच में हो। दूसरी है 5 है, यदि एक्स किसके, एक्स 3 के बराबर हो। और तीसरी है एट माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जब एक्स 3 से बड़ा हो। ठीक है, तो पूछा है, देन एफ डेज 3 प्लस कोमा एफ डेज 3 माइनस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और किसकी वैल्यू पूछी है, एंड एफ डेज 3 की वैल्यू पूछी है। ओके, डेरिवेटिव पूछा है। ठीक है, तो इक्वेशन, तो इसको कंप्लीट करते हैं। अब ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें राइट हैंड डेरिवेटिव ये आर प्लस है, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एस टी, और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो मैंने क्या बताया था, यदि ये जो एफ डेस की अपन कंटिन्यूटी निकालते हैं ना, एफ डेस एक्स करके जो फंक्शन दे रखा होता है उसका डेस करते हैं, मतलब इसका क्या करते हैं, डेस मतलब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। लाइक इसका 2 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 और इसका -1। तो ये वाली इसकी एफ डेस की जो कंटिन्यूटी होती है, इसकी जो कंटिन्यूटी संततता अपन निकालते हैं, इसका क्या करते हैं अपन, राइट लिमिट निकालते हैं एफ डेस एक्स। वो कैसे निकालते हैं, जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो पॉइंट, सपोज करो 0 पे निकाल रहे हैं, तो 0 प्लस एच करके राइट लिमिट। तो वो राइट लिमिट ही क्या होती है, राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का। ओके, ना कि एफ डेस एक्स का, वो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है किसका, एफ ऑफ एक्स का। और जो एफ डेस एक्स की लेफ्ट लिमिट होती है,
वो क्या होती है, लेफ्ट साइड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, ये अपन ने बहुत सारे क्वेश्चंस में करा है। देन लास्ट टाइम जितने भी क्वेश्चन करे हैं, 2 3 4, उनमें करा है अपन ने। तो इसमें अपन को पूछा है क्या, एक तो राइट हैंड डेरिवेटिव पूछा है, राइट साइड डेरिवेटिव, और एक लेफ्ट साइड डेरिवेटिव पूछा है। ओके, तो अपन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही अपनी जो ट्राई करेंगे। पहले तो इसको देखते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है, क्योंकि उसने क्या पूछ लिया, ये वाली वैल्यू पूछ ली कि ये किसकी वैल्यू है, 3 पे डेरिवेटिव मतलब 3 पे अवकलन की वैल्यू पूछ ली। और किसी बिंदु 3 पे एफ ऑफ एक्स का अवकलन तभी विद्यमान हो जाए जब उसका राइट राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव क्या हो, दोनों इक्वल हो। ये दोनों इक्वल होंगे तभी इसकी वैल्यू आएगी। मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव इसका राइट डेरिवेटिव कितना होगा, 3 पे पूछा है तो 3 प्लस इक्वल होगा एफ डेस 3 माइनस के, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के, तभी अपन ये निकाल पाएंगे। अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे तो अपन बोलेंगे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। डन। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसको कंटिन्यूस मतलब अपने को वैल्यू ही निकाल, डायरेक्ट वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, फिर अपन ये एग्जिस्ट करेंगे तो देखते हैं। मैंने क्या बोला, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, जो एफ डेस एक्स होता है उसका राइट लिमिट। ओके, तो पहले इस एफ डेस एक्स निकाल रही हूँ मैं। तो इसका कितना हो गया, 1 हो गया, इसका 0 हो गया, इसका -1। जब -1 से 3 के बीच में हो, x = 3 पे 0 वैल्यू फंक्शन की और x greater than 3 पे -1 वैल्यू। ठीक है, तो अपन इसकी क्या निकाल लेंगे अब, राइट लिमिट ऑफ एफ डेस एक्स एट 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ डेस 3 प्लस, वो कितनी आ रही है, 3 प्लस मतलब 3 से बड़ा, इस पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1। राइट, अब लेफ्ट लिमिट ऑफ एफ डेस एक्स एट 3, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ डेस 3 माइनस, राइट, और वो कितनी आ रही है, 3 से कम, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, ये 3 प्लस एच हो गया, ये 3 माइनस एच हो गया। राइट, तो 3 में से कम करा एच, तो ये कितना आ रही है, इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ से 1। तो हमें क्या दिख रहा है, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, ना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इनकी वैल्यू तो अपन ने निकाल दी, बट यहाँ से क्या बोल सकते हैं, एफ डेस 3 डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो अपना देखो, मेरे कहने का मतलब ये था कि अपन एक, मैंने बोला था एक ट्रिक या फिर जो भी मान लो, उसमें हमने क्या करा था, एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा था। उसमें क्या था, इस एफ अवकलनीय है, एफ अवकलनीय है यदि और केवल यदि एफ संतत है तथा एफ डेस भी संतत है। ये होना चाहिए ना, मैंने क्या बताया था, ये वाली ट्रिक थी अपनी, ट्रिक या नोट जो भी है। तो इसको कहने का मतलब आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से कि अपन एफ अवकलनीय दिखा रहे हैं, एफ को अवकलनीय। तो एफ को अवकलनीय दिखाने से पहले अपन क्या करते हैं, एफ को संतत दिखाते हैं, ये संतत है या नहीं। यदि ये संतत है तो आगे अपन इसका क्या करते हैं, आगे आगे इसके डेरिवेटिव निकालते हैं। राइट, यदि यहीं पे ये कैंसिल हो गया, ये कंटिन्यूस ही नहीं आया, तो इसका अवकलनीय होने का कोई मतलब नहीं है। यदि कोई किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस ही नहीं है तो अवकलनीय तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सेम पहली स्टेप तो ये हो गई, इसमें भी एफ संतत निकाल रहे हैं और दूसरी अवकलनीयता निकाल रहे हैं, तो इसमें एफ डेस की संततता क्या ही होगी। मैंने अभी भी क्या बताया, एफ डेस क्या होता है, एफ डेस का जो राइट साइड अपन, एफ डेस क्या होता है, एफ ऑफ एक्स की एफ की अवकलन। राइट, तो इसका अपन ने संततता निकाल ही ली, तो ये अपने आप एफ ऑफ एक्स का क्या हो गया, अवकलन हो गया। अभी और क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगा थोड़ा सा, आप इसको मतलब ये कंप्लीट होने के बाद में देखोगे ना तो ये चीजें पकड़ में आने लग जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एफ ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है
एक्स, जहाँ पे एक्स क्या लेस देन इक्वल 1 है, और फंक्शन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब एक्स क्या है एक से बड़ा है, तो अवकलनीय है। तो अपने को पूछा है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें। ऑप्शन ए दे रखा है ए कोमा 1 - 2 ए कोमा ए, ठीक है। और जहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 है और ए बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के सेट में। पॉइंट बी है, ऑप्शन बी ए कोमा 1 - 2 ए कोमा सी, और यहाँ से ए नॉट इक्वल टू 0, ए कोमा सी बिलोंग टू आर। ऑप्शन सी है ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी बिलोंग टू आर, ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी दे रखा है ए 1 - 2 ए एंड 0, जहाँ पे ए बिलोंग कर रहा है आर में रियल नंबर के सेट में और ए नॉट इक्वल टू 0 है। ये चार ऑप्शन है, ओके। और बता रखा है कि ये अवकलनीय है, तो अवकलनीय है तो ये कंटिन्यूस होगा और फिर इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो सेम वही प्रोसेस अपना, राइट। तो सबसे पहले x बराबर 1 पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की क्या देखेंगे, संततता, क्योंकि अपने को ये क्या वैल्यू चाहिए ए बी सी की, राइट। अच्छा, ये इसकी वैल्यू चाहिए ना ए बी सी की, ये तो दे रखा ऑप्शन में। तो पहले राइट हैंड लिमिट, राइट लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब 1, ठीक है। तो ये कितनी होगी लिमिट एस टेन टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो एक से बड़ा किस में वैल्यू रखी जाएगी। अब ये करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करूंगी डायरेक्ट वैल्यू क्या रख दूंगी, ये भी क्या एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो 1 प्लस एच, और पॉलिनोमियल क्या होता है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होता है ना, पॉलिनोमियल्स कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ से ये करने की जरूरत ही नहीं है, अपन क्या करें सीधा सीधा अपन वैल्यू रख दें, वही वैल्यू होता है। जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं उनकी लिमिट लेफ्ट लिमिट होती है अपनी राइट लिमिट की, और वो किसकी इक्वल होती है फंक्शन की वैल्यू के। तो अपन किस पे भी निकाल रहे हैं 1 पे वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूटी का मतलब तो यही है ना कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट इक्वल है और वो किसके बराबर है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर। तो ऑलरेडी अवकलनी है तो संतत है, और ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। तो इसमें मैं राइट लिमिट 1 प्लस एच रखने की बजाय सीधा सीधा क्या रख दूं, यहाँ पे वैल्यू रख दूं 1 की, तो ए 1 का स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस सी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही लेफ्ट लिमिट कितनी आएगी एफ ऑफ 1 पे लेफ्ट मतलब लेस देन 1 पे, ये है फंक्शन की वैल्यू, ये भी एक पॉलिनोमियल है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 1 के बराबर। अब ये कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी अवकलनीय दे रखा, अवकलनीय है तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो यहाँ से ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, राइट। तो अपने पास एक इक्वेशन तो ये आ गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 1, और ये इसमें मैच हो रही है, बट अपने को आगे भी पूछा है, ओके। नेक्स्ट है अपन क्या करें एफ ऑफ एक्स बराबर 1 पे पहले तो इसका एफ डेस एक्स निकालते हैं, क्योंकि अपने को और भी रिलेशन चाहिए ना बी और सी में। एफ डेस एक्स निकालेंगे तो जब क्या क्या दे रखा है एक्स की वैल्यू दे रखी है लेस देन इक्वल 1 और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे, इस पे एक्स दे रखा है तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इस पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है तो 2 ए एक्स प्लस बी, ये हो गया ना इसका डेरिवेटिव। अब यहीं पे अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो वही बात कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो राइट लिमिट इसकी एफ डेस 1 पे क्या आएगी 1 प्लस एच पे निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे अपन डायरेक्ट वैल्यू एक्स बराबर 1 पे,
क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है और ये दोनों पॉलिनोमियल है। तो 2a+b, ऐसे लेफ्ट लिमिट निकालें एफ बेस 1 पे तो वो कितनी आएगी, 1। यही तो लेस देन 1 पे यही तो दे रखा है। तो यहाँ से ये भी क्या है, ऑलरेडी अवकलनीय है, तो इसका एफ बेस मतलब इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ से 2a+b बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट क्या है, a+b+c बराबर 1, और दूसरी 2a+b बराबर 1। अब यहाँ से अपने को क्या करना है, 2a+b, तो यहाँ से b की वैल्यू मैं क्या रख दूँ ऊपर वाली इक्वेशन में, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, b बराबर 1 - 2a। तो यहाँ से b बराबर ये रखे ऊपर वाले में, a+b की जगह 1 - 2a प्लस c इक्वल 1। इस 1 से ये 1 कैंसिल, और ये -a+c इक्वल क्या बन गया, 0। यहाँ से c बराबर कितना आ गया, a, राइट। तो ऐसे कौन, एक तो अपने पास ये वाली सिचुएशन बन रही है, मतलब एक तो c और a बराबर है, या तो c रख दो या इसको a रख दो, राइट। और b की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 - 2a। तो ये दोनों ऑप्शन में है क्या, इधर देखो पहले वाले ऑप्शन में ये है, तो ये करेक्ट होगा। इसमें ए सी है, दोनों डिफरेंट है, बट अपने को तो ये दोनों इक्वल दे रखे हैं ना, तो ये वाला ऑप्शन गलत। ए बी सी, इसमें एक ही वैल्यू दे रखी है, एक इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है, ये ऑप्शन गलत। इसमें सी की वैल्यू 0 दे रखी है, बल्कि ए और सी तो बराबर है, और ये दे रखा है कि ए 0 नहीं है। यदि ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, तो ये भी कैंसिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स बराबर दे रखा है 4x² प्लस 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, जब क्या हो, x का हो -1/2 से 0 के बीच में हो। और दूसरा दे रखा है ax² - bx, और ये क्या है, 0 से हाफ के बीच में। क्या दे रखा है, एफ एक्स -1/2 से 1/2 के क्लोज इंटरवल में अवकलनीय है। तो ए और बी की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा अपने से। अब देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चंस करने से पहले अपने को थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेना चाहिए, लाइक अपने को जो फंक्शन दे रखा है वो कैसे दे रखा है। अब इसमें मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है, ये तो एक पॉलिनोमियल है नीचे वाला, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। इसमें अपन सीधा वैल्यू पुट करके क्या कर लेंगे, मतलब इक्वेशन मिल जाएगी अपने को, वैल्यू पुट करके, और राइट लेफ्ट और राइट लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, जब 1/2 पे निकालेंगे तो क्या निकलेगी, इसकी राइट लिमिट, और 0 पे लेफ्ट लिमिट। एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये राइट लिमिट है, और एक्स की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो इस पे लेफ्ट लिमिट निकल जाएगी, तो डायरेक्ट पुट करके। बट इधर तो 4x² है और इधर 2x, और ग्रेटेस्ट लीजर फंक्शन है, तो अपने को पता है पॉलिनोमियल तो क्या होते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, राइट। बट क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर संतत फलन है, इसमें ये क्या आ गया, एक असंतत फलन आ गया। तो अपने को पता है ये संतत हो गया, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब यदि ये x नहीं हो, मतलब ये x कुछ ना कुछ तो करेगा यहाँ पे, कि जिससे ये कंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि इसने दे रखा है ये अवकलनीय है। जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो -1/2 से 1/2 के बीच में अवकलनीय है, मतलब ये कंटिन्यूअस फंक्शन दे रखा है अपने को, अवकलनीय है, तो एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस और एफ डी एक्स भी कंटिन्यूअस है।
मतलब किसी ना किसी तरह से इस 2x में इसने बचा रखा है किसको, मॉड x को। देखो मॉड सॉरी ये क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x को ध्यान में हो तो ये क्या होता है, ये वो फंक्शन होता है जिसका जिसमें अपन वैल्यू रखें, x की वैल्यू यदि क्या हो, इंटीजर हो। यदि x की वैल्यू इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू वो इंटीजर ही आती है, ठीक है। यदि ये इंटीजर नहीं हो, यदि a डज नॉट बिलोंग टू z, इंटीजर नहीं हो, कोई नॉन इंटीजर नंबर हो, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आती है कि ये अपूर्णांक हो, ये क्या हो, अपूर्णांक। तब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आती है, जिन दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में ये है, लाइक ये 1.2 है, तो 1.2 किन किन के बीच में है, एक और दो के बीच में, एक से बड़ा है और दो से छोटा, लाइक, तो जिन दोनों पूर्णांक संख्याओं के बीच में है उनसे उनमें से छोटी पूर्णांक संख्या इसकी क्या आती है, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आती है, ओके। तो इसका ग्राफ आपको ध्यान में होगा, तो कैसे इसका ग्राफ कैसे होता है थोड़ा थोड़ा देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें सपोज करो एक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 3 4 आ गया, इधर 1 2 3। तो इसका ग्राफ आपको ध्यान में होगा तो ऐसे होता है कुछ, 1 पे वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ओके। फिर 2 की वैल्यू यहाँ पे आएगी, ऐसे करके इसका कुछ ग्राफ आता है, ओके। इधर तो ये क्या है, ये ग्राफ मतलब ये जो पूर्णांक, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये x बिलोंग टू z के लिए क्या होता है, के लिए संतत नहीं होता। इन बिंदुओं पर ये पूर्णांक संख्याओं पे क्या होता है, संतत नहीं होता है, ओके, डन। तो क्योंकि ये देखो सब जब इसकी वैल्यू 1 आती है तो ये ऊपर चला जाता है टूट के, जब 2 आती है तो ये उधर पहले 2 से पहले तक ये इधर कंटिन्यूस होता है, फिर ये ब्रेक होके ऊपर चला जाता है, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपने को इससे मतलब है, क्योंकि ये क्या एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और अपने वाले इस एग्जाम्पल में क्या आ गया, ये बीच में आ गया, मतलब ये डिसकंटिन्यूस होने के बाद में भी अवकलनीय है, राइट। तो ये चीजों को ध्यान देना है, और ये इसको कंटिन्यूस कौन बना रहा है, इसके जो मल्टीप्लाई में एक्स है ना, उसकी वजह से कंटिन्यूस हो रहा है। तो अपने को अवकलनीय ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, पहले मतलब यदि पॉलिनोमियल होता तो डायरेक्ट वैल्यू मतलब एफ डेस निकाल के और वो निकाल लेते हैं। तो अब ये देखते हैं, पहले तो x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं, ताकि अपने को क्या मिले, इक्वेशंस मिले। लेफ्ट, जो लेफ्ट लिमिट है एफ ऑफ 0 पे, वो कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच, ये तो रखेंगे, और उसकी क्या है 4x² इसी में रखेंगे ना, 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस एच, 0 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये तो आएगी इसकी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4, इधर ये क्या हो जाएगा h², यहाँ पे लिमिट भी तो है साथ में, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ से कितना हुआ 2 इंटू माइनस एच, और 0 में से कुछ कम हो रहा है, देखो
ये रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है। तो ये मतलब इसके बीच में आएगा 0, ये 0 है तो 0 में से कम वाली वैल्यू इधर आएंगी। तो ये 0 किस किस के बीच में, जिन दो पूर्णांकों के बीच में ये होता है उसमें से छोटी संख्या 0 -h, इन दोनों के बीच में -1 हो, तो इनमें से छोटी संख्या कितनी है -1, तो ये इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे -1 हो गया। तो यहाँ से कितना मिला अपने को, यहाँ से ये तो 0 हो गया। तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई ना, राइट, क्योंकि s टेंड टू 0। अब ऐसे राइट लिमिट निकालेंगे इसकी f(0) पे, तो वो कितना होगा, लिमिट s टेंड टू 0 f(0 प्लस h), 0 प्लस h पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ax स्क्वायर माइनस bx। तो इसमें तो अपन सीधा क्या रख देंगे, ये पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे तो सीधा 0 रख देंगे, a0 का स्क्वायर माइनस b0, क्योंकि ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है ना, तो यहाँ से भी ये 0 वैल्यू आ गई। डन। तो यहाँ से तो अपने को क्या मिली, कोई भी वैल्यू नहीं मिली, ए और बी की कोई इक्वेशन नहीं मिली। चलो कोई नहीं। तो अब अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूस देखेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे ना, मतलब लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव, क्योंकि ऊपर वाले से तो कुछ नहीं मिला अपने को। एक सेकेंड। तो अभी अपने को डेरिवेटिव निकालना है, क्योंकि अपने को ए और बी की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात है। अब इसका डेरिवेटिव अपन एफ डेस एक्स करके तो निकाल नहीं सकते, ये करके और फिर लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगी, एफ डेस एक्स की लेफ्ट लिमिट इसका राइट लेफ्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, और राइट लिमिट एफ डेस एक्स की क्या हो जाएगा, राइट डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे तो कर नहीं सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, सीधा ही निकालना पड़ेगा बकायदा, किससे, फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से लेफ्ट डेरिवेटिव कितना होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, रखते हैं वैल्यू, लिमिट h टेंड टू 0, 0 माइनस h पे वैल्यू कितनी है, 0 माइनस h पे वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें 4x स्क्वायर प्लस 2x मॉड x। तो ये कितनी हो जाएगी, मैं इसको इतना बड़ा क्यों कर दिया, ये कितनी हो जाएगी, 4 0 माइनस h का स्क्वायर प्लस 2 0 माइनस h, और ये इंटू में 0 माइनस h और माइनस एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कहाँ दे रखी है, इक्वल टू 0 पे इसमें रखेंगे, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, a0 माइनस b0, 0 आएगी, माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो यहाँ से कितना आया, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो गया, 4h स्क्वायर, ये प्लस 2 0 माइनस h, और इसके इंटू में कितना है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, 2h हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू मैंने अभी अभी बताया था ऊपर आपको, इसकी -1, तो ये -1 और ये -h मिलके कितना बना देंगे, प्लस का 2h हो जाएगा ये, अपॉन -h। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है -2, क्योंकि ये तो 0 होगी ये वाली तो, और इसका h से h कैंसिल, और माइनस नीचे साइन माइनस का h है तो ये -2 आ गया। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल एवरीवेयर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे अपन, क्या था, ए एक्स स्क्वायर था माइनस बी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2ax माइनस बी, इसमें अपन वैल्यू रख देंगे, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, -b। ओके, डन। तो यहाँ से राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये आ गई। अब ये अवकलनीय है तो ये दोनों क्या होंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। तो ये कैसे होगा, -b किसके इक्वल होगा, -2 के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। a की अपने पास कोई वैल्यू नहीं आई, तो a क्या होगा, 4 होल x, a बिलोंग्स टू
आर। ओके, ये वैल्यूज आ गई। अब देखो इसमें जीरो की वजह से, ये वाले जीरो की वजह से ये क्या हो गया, एक्स की वजह से कंटिन्यूस हो गया। इस एक्स की वजह से इसने क्या करा, जीरो कर दिया। यहाँ पे देखा अपन ने, यहाँ पे ये एच है ना, ये इसको जीरो कर गया। यदि ए एच की बजाय ये किस पे करता, यदि वन पे कंटिन्यूटी पूछ लेता ना, यहाँ पे अपन वन पे चेक करते तो ये कंटिन्यूस नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो डी डीसीई के एग्जाम में आया हुआ है, जो भी है, एफ ऑफ एक्स इक्वल दे रखा है ई रेस टू पावर एक्स ए माइनस बी एक्स। ई रेस टू पावर एक्स कब है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल वन है, तो ए माइनस बी एक्स है। ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर के लिए अवकलनीय है। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये तो इजी सा है। अब देखो इसमें e रेस टू पावर x क्या होता है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस, राइट। तो अपने को तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा अपन वैल्यू रखेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालेंगे तब। तो करते हैं सॉल्यूशन। x बराबर वन पर f ऑफ x की संततता के लिए, तो ये क्या निकालेंगे, लेफ्ट f ऑफ x, मतलब लेफ्ट f ऑफ वन निकाल ले, तो लेस देन वन पे क्या है, ई रेस टू पावर एक्स, तो सीधा ई रेस टू पावर एक्स में वैल्यू रखेंगे क्योंकि ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। ऐसे ही राइट लिमिट निकालेंगे एफ ऑफ वन की, तो वो कितनी आएगी, नीचे वाले में रखेंगे ए माइनस बी। तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या बन गई, ये अवकलनीय है तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, संतत होगा, तो ये दोनों लिमिट बराबर होंगी। ये एक इक्वेशन बन गई, राइट। ऐसे ही एफ डेस एक्स निकालें, तो ई रेस टू पावर एक्स का अवकलन ई रेस टू पावर इसका माइनस बी। ये कब, जब x की वैल्यू लेस देन वन हो और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल वन हो। डन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अपन निकालें किसकी लेफ्ट लिमिट एट एफ डे, एट एफ ऑफ वन, एट वन, किसकी एफ डेज की, इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे तो वन के लेस देन वन ई आ जाएगा। और राइट लिमिट निकालें एफ डेज वन की, राइट लिमिट ऑफ एफ डेज एक्स एट एक्स इक्वल वन, तो वो कितनी आ जाएगी, माइनस बी आ जाएगी। तो यहाँ से माइनस बी इक्वल कितना आ गया, ई आ गया। तो यहाँ से कितना हो गया, इक्वेशन दो। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे इक्वेशन एक में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो माइनस बी बराबर ई दे रखा है, तो ई की वैल्यू क्या, यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू माइनस ई। तो जीरो कोमा माइनस ई किसकी वैल्यू आ गई, ए कोमा बी की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एफ एक अवकलनीय फलन है, यदि एफ एक अवकलनीय फलन है, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू, सॉरी लिमिट एच है, इसमें एच पे लिमिट की वैल्यू पूछी है, एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर बटे टू एच, इसकी वैल्यू पूछिए कितनी होगी। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन फर्स्ट है एफ डेस एक्स के होल स्क्वायर के इक्वल, सेकंड है एफ ऑफ एक्स एफ डेस एक्स, थर्ड है वन बाई टू एफ डेस एक्स का स्क्वायर, और डी ऑप्शन है वन बाई टू एफ ऑफ एक्स का बेस का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का
स्क्वायर। ओके, ये है अपने पास चार ऑप्शन। और लिमिट पूछा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2h। तो लिमिट की वैल्यू पूछी है, वैसे फंक्शन अपन ने पढ़ ली है। वैसे लिमिट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना होगा इसका, लिमिट है एस टेंस टू जीरो। अपने को पता है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन में क्या चल रहा है 2h। जब h की वैल्यू 0 रख दूं मैं, तो अपने पास ये वाली जो है ये फाइनाइट टर्म बन रही है, और वो भी क्या बन रही है, x की जगह मैं h रख दूं, सॉरी s टेंस टू 0 रख दूं। अपन यही तो करते थे लिमिट में, जो फाइनाइट टर्म्स बनती थी उसको साइड में लगा देते थे और बाकी पे लिमिट अप्लाई कर देते थे। तो s टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स और ये प्लस एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 2 एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट। मतलब 2 एफ ऑफ एक्स बनेगा और अपॉन में 2 मैंने वो ले लिया, लिमिट किस पे लगा दी, s टेन टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये इससे कैंसिल, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स। अब देखो ये वाली वैल्यू किसकी, ये किसका फॉर्मूला है, ये राइट डेरिवेटिव का है ना, किस पे, एफ ऑफ एक्स का राइट डेरिवेटिव, उसका फॉर्मूला है। तो अपने को पता है कि अपने को दे क्या रखा है, फंक्शन एफ क्या दे रखा है, अवकलनीय दे रखा है, तो इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, इक्वल, और वो किसकी वैल्यू के, एफ डेस एक्स के बराबर होंगे, राइट। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, एफ डेस एक्स। क्यों, क्यों पुट कर सकते हैं, क्योंकि अपने को गिवन है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, अवकलनीय है। डन, तो अपना आंसर ये आ गया, ये वाला कौन सा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स, इस पे एट एक्स नॉट इक्वल टू 0 था, एफ 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक्स बराबर 0 पर संततता व अवकलनीयता की जांच। ओके, अपने को दिखाना है कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, तो चलो दिखाते हैं। देखो ये एक चीज मुझे दिख रही है, क्या, इसमें साइन एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये तो इवन फंक्शन हो गया ऊपर साइन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह माइनस एक्स रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर ही बनेगा। तो ये तो गया कौन सा फंक्शन, ऊपर वाला तो इवन फंक्शन, नीचे वाला एक्स है, तो ये हो गया ऑड फंक्शन, और तो इवन और ऑड का ये मल्टीपल मान लो, तो यहाँ से ये क्या आ गया, ऑड फंक्शन आ गया, ठीक है। ऑड फंक्शन की एक्स बराबर 0 पे कंटिन्यूटी पूछी है, अवकलनीयता संततता पूछी है ना, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपने पढ़ा हुआ है कि जब कोई एफ एक्स क्या हो, ऑड फंक्शन हो, तो अपने को क्या करना है कि उस पे देखना है कि उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, यदि उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही है, तो वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके, यहाँ से तो अपने को डायरेक्ट पता लग गया कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। बट अपने को तो क्या है, करके देखना है।
यदि यहाँ पे 0 नहीं आता तो क्या होता है, ये कंटिन्यूस नहीं होता। क्योंकि ये किससे पता चलता है, क्योंकि जो होता है ना ऑड फंक्शन होता है, उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है हमेशा। ओके, तो अपने को लास्ट यही चेक करना होता है कि उसकी फंक्शंस की वैल्यू भी, यदि फंक्शन पे उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी यदि 0 आ गई ना तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, और यदि 0 नहीं आई तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो अपने को यहाँ पे बकायदा क्या करना है, जांच करनी है। तो करते हैं सॉल्यूशन। पहले तो लेफ्ट लिमिट निकालनी है, नॉट इक्वल 0 पे यही दे रखी है कि साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो देखो लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, साइन लिमिट h टेंड टू 0 0 माइनस h का स्क्वायर अपॉन 0 माइनस h। तो यहाँ से कितना आया, ये तो h स्क्वायर हो गया, ये माइनस का h। यहाँ से आया लिमिट h टेंड टू 0 साइन h का स्क्वायर अपॉन h। तो साइन h स्क्वायर तो ये उससे कर लेंगे ना अप्रोक्सीमेशन वाला मेथड से, तो ये लगभग h स्क्वायर की हो जाएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपॉन h। इस h से h कैंसिल, तो ये किसके आगे, 0 आगे। अब ये राइट लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट भी इसी पे निकलेगी, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पे, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल 0 पे यही है। तो यहाँ से लिमिट h टेंड टू 0 एट एक्स इक्वल 0 पे f ऑफ 0 प्लस h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 प्लस h का होल स्क्वायर अपॉन h, राइट। ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ गया। और f ऑफ x की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। तो यहाँ से क्या आया, एफ एक्स इज कंटिन्यूस आ गया ना, एट एक्स इक्वल 0। अब क्या निकालते हैं, अब इसके डेरिवेटिव की जांच करते हैं, राइट डेरिवेटिव और लेफ्ट डेरिवेटिव। इधर लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ा पेज बड़ा कर दिया ताकि स्पेस में आ जाएंगे। तो x बराबर 0 पे मैं क्या कर रही हूँ, राइट डेरिवेटिव। तो राइट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। और ये किसका फॉर्मूला, लेफ्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना होता है, थोड़ा पेंसिल की साइज कम कर लेते हैं। लेफ्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला कितना होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, राइट। तो वैल्यू रखते हैं 0 माइनस 0 प्लस h, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कितना हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस h मतलब साइन h का स्क्वायर, 0 प्लस h का स्क्वायर है h का स्क्वायर अपॉन h माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू 0 दे रखी है अपॉन h। और इधर रखें वैल्यू लिमिट h टेंड टू 0, ये क्या होगा, साइन 0 माइनस h का स्क्वायर कितना होगा, h स्क्वायर माइनस x अपॉन x है, तो 0 माइनस h, माइनस 0 की वैल्यू 0, ये माइनस h, राइट। तो यहाँ से इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ से कितना बचा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये 1 आई, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन से ये h स्क्वायर के बराबर, ये नीचे x स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल 1 हो गया। और इधर भी क्या आ रहा है, वही सेम आ रहा है, h स्क्वायर बन रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। लेफ्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल आ गया, राइट डेरिवेटिव के लिए इक्वल। तो ये भी f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0। ओके, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
What's time? ज्यादा लंबी तो नहीं जा रही ना क्लास? 5:30। नो, तो चलेगी। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल दे रखा है कितना, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है। कब? जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो, और इसकी वैल्यू 0 है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो। एट एक्स इक्वल 0, संततता व अवकलनीयता की जांच। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी मुझे क्या दिख रहा है, ये नॉर्मल दिख रहा है क्या? ये क्या है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए भी मैंने एट एक्स इक्वल 0 पे क्या बताया था कि जो लेफ्ट लिमिट होती है उसकी वैल्यू राइट लिमिट के इक्वल आती है। सिर्फ अपने को एक इनमें से एक निकालना है, राइट लिमिट निकाल लो या लेफ्ट लिमिट निकाल लो, और उसको देखो कि वो फंक्शन की वैल्यू पे, फंक्शन पे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ रही है नहीं। बट अपन यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स की संततता की जांच करते हैं। ओके, सबसे पहले लेफ्ट लिमिट एट एक्स इक्वल 0 क्या होती है, लिमिट एच टेंड टू 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एच होती है लेफ्ट लिमिट, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड टू 0 नॉट इक्वल 0 है, 0 माइनस एच 0 से कम है, तो इसमें रखेंगे ना 0 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन मोड 0 माइनस एच। तो ये कितनी है, ऊपर एच स्क्वायर बना, नीचे एच बना, तो क्या वैल्यू है, 0 है, लिमिट एच टेंड्स टू 0। सेम राइट लिमिट निकालें एफ ऑफ 0 पे, वो कितनी आएगी, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो उसी में रखेंगे वैल्यू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन मोड 0 एच स्क्वायर अपॉन एच। तो यहाँ से भी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी एट 0 पे भी वैल्यू 0 ही दे रखी है, तो लेफ्ट लिमिट इक्वल है राइट लिमिट के, और इक्वल किसके, एफ ऑफ 0 पे। तो ये क्या हो गया, एफ इज कंटिन्यूस। अब अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएबल दिखाना है इसको। तो भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं एफ ऑफ 0 पे, लेफ्ट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल 0, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन माइनस एच। वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू अभी अभी अपन ने निकाल ली है, कितनी आई थी लास्ट में, एच स्क्वायर अपॉन एच निकालते हैं, ये वाली वैल्यू यही तो है, एच स्क्वायर अपॉन एच आई थी, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है, 0 दे रखी है, और अपॉन में क्या है, माइनस एच, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई, 1 आई, वो भी माइनस का। डन। अब राइट डेरिवेटिव निकाले एट एक्स इक्वल 0, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एच स्क्वायर अपॉन एच, इसकी वैल्यू आई थी माइनस 0 अपॉन एच, तो यहाँ से क्या आ गया, एच स्क्वायर अपॉन एच, वन वैल्यू, वन आ गया। तो यहाँ पे राइट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ क्या आ गया, एट एक्स इक्वल 0 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो बट दिखने में ये क्या लग रहा था, देखो ऊपर एक्स स्क्वायर है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है, पोलिनोमियल हो गया, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूस है, राइट।
तो दो एवरीवेयर कंटिन्यूस का गुण अपन नहीं बता सकते कि वह एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये देख लेते हैं नॉर्मल से। ये तो अपन ने कर लिए एक बार, कल देखेंगे, ये आज नहीं देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में डायरेक्ट लेती हूँ, कौन सा वाला। हम्म अब देखो, अब इस एग्जाम्पल को अपन ऑब्जर्व करें कि इसमें क्या क्या है, देखें। तो इसमें देखो x बराबर 0 पे पूछा है, क्या कंटिन्यूस पूछा है, कंटिन्यूस से डिफरेंशिएबल है या नहीं। और इसके अपॉन में इसके अपॉन में क्या आ रहा है, मॉड x आ रहा है। मॉड x 0 कब होगा, जब x की जगह अपन वैल्यू 0 रखेंगे, तभी तो। तभी इसकी अपने को क्या करनी है, ऐसे टाइम में देखना है कि भाई इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, जो डिफरेंशिएबिलिटी की वो इसकी जांच करेंगे, वो अपने को तरीके से करनी है, तुक्का नहीं मारना कि भाई ये कंटिन्यूस होगा। तो मतलब जिसकी वजह से वो डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, उसको फोकस करके अपने को क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें ये हुआ था, और इसमें अपॉन एक्स की वजह से गड़बड़ हुई थी। ठीक है, अपॉन एक्स की वजह से क्या हुआ था, बट अपने को देख में इसमें अपॉन में एक्स है तो ये डिफरेंशिएबल आ गया। देखो अपने तरीके से किया, 1 और 1 आ रहे हैं, बट इसमें भी ये दोनों डिफरेंशिएबल है। बट क्या आ रहा है, ये दोनों क्या है, अलग अलग डिफरेंशिएबल है और अलग अलग कंटिन्यूस है, बट इनका जो रेशियो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो ये वाली अपने को लिख के और अच्छे तरीके से अपने को क्या करनी है, इसको इग्नोर ना करके इसको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स नॉट इक्वल 0 पे वैल्यू दे रखी है, एक्स कोमा एक्स इंटू 3 ई रेस टू पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू पावर 1 अपॉन एक्स। ओके, जब एक्स क्या है, 0 नहीं है। जब एक्स 0 है तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। ओके, तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो x बराबर 0 पे, यदि x बराबर 0 पे पूछ रहा है तो मतलब फंक्शन में कहीं पे भी 1 अपॉन एक्स नहीं होना चाहिए। यदि x बराबर 1 पे पूछ रहा है तो फंक्शन में कभी कहीं भी 1 अपॉन 1 माइनस एक्स या फिर x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, है ना। x बराबर 3 पे पूछ रहा है तो फंक्शन में कहीं पे भी x माइनस 3 या फिर 3 माइनस एक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं वजह से अपने को क्या बनता है, अनडिफाइंड इनफाइनाइट बनता है। ओके, तो ये पहली वैल्यू हो तो इनको, इन पे फोकस करके और अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। सिर्फ इन्हीं की वजह से गड़बड़ हो सकती है डिसकंटिन्यूटी में। ओके, कहीं पे तो ये क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में इसके मल्टीप्लाई में एक्स है, तो वो नीचे वाला एक्स है ना, वो नीचे वाला एच आता है जो डिफरेंशिएबिलिटी में माइनस एच और एच, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी और लेफ्ट डिफरेंशिएबिलिटी में, ये कभी तो कैंसिल हो जाएंगे और कभी क्या होंगे, कैंसिल नहीं होंगे। जहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे वहां पे तो ये क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, और कैंसिल हो जाएंगे वहां पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। राइट, तो कंटिन्यूटी की जांच करते हैं पहले। तो कंटिन्यूटी की जांच क्या होती है, लेफ्ट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल 0 पे कैसे निकालते हैं, लिमिट एच टेन टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। राइट, तो 0 माइनस एच पे क्या आएगा, रखें इसमें वैल्यू 0 माइनस एच 3 ई रेस टू पावर 0 माइनस एच, तो 1 अपॉन माइनस एच हो जाएगा, नहीं, प्लस 4 अपॉन 2 2 माइनस ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन एच 0 माइनस एच। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है कंटिन्यूस आएगा, आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई में एक्स है ना, इसकी वजह से आ जाएगा, अदरवाइज इनकी वैल्यू तो नहीं आ रही, अलग अलग आ रही है। ओके, तो इसमें अपन वैल्यू रखी, जहाँ पे फाइनाइट वैल्यू आती है उसको निकाल देते हैं साइड में। देखो इसमें वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन, ये क्या है, ई रेस टू पावर माइनस 1 अपॉन एच है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई रेस टू पावर 1 अपॉन एच। राइट, तो यहाँ से एच की वैल्यू मैं 0 रखूँ, 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ई रेस टू पावर इनफाइनाइट कितना हुआ,
इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट कितना हो गया, 0। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 होगी, तो इसकी वैल्यू इधर क्या आएगी, 4/2। तो 2, यहाँ से ये इसकी वैल्यू 0 आ गई और इसकी वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से ये 0 गया, इस जगह 4/2 बचा, और इंटू में कितना बचा, -h। तो ये -h की लिमिट एज टेंस टू 0 है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। यदि ये देखो ये -h मल्टीप्लाई में नहीं होता, मतलब ये x मल्टीप्लाई में नहीं होता, तो ये क्या आता, तो 4/2 वैल्यू आ जाती, और एक 3/-1 3 वैल्यू आ जाती। ओके, तो ये क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये अच्छे से देखने हैं, ये चीजें ऑब्जर्व करनी है अपने को क्वेश्चंस में। ये राइट लिमिट निकालेंगे तो वो कितनी होगी, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, तो अपन इसमें वैल्यू रखें, ये 0 प्लस h रखेंगे तो 0 बचेगा, यहाँ पे लिमिट h टेंड टू 0 भी है। ओके, e रेज टू पावर 1/h प्लस 4/2 माइनस e रेज टू पावर 1/h। अब ऊपर नीचे क्या करो इसमें, तो ये वाला पोर्शन है ना, इसमें ऊपर नीचे ई रेस टू पावर एच निकाल के और कैंसिल कर दो, कॉमन आउट कर दो, तो ये क्या बनेगा, 3+4 ई रेस टू पावर -1/h अपॉन 2 इंटू ई रेस टू पावर -h -1 बनेगा। ठीक है, इसमें h की वैल्यू 0 रखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वाली पॉइंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। ओके, तो ये -3 बचेगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, सीधा ही -3 रख रही हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, लिमिट h टेंड टू 0 h इंटू -3, h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया, तो यहाँ से f(0) की वैल्यू भी अपने क्या दे रखी है, 0। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट, और फंक्शन पे वैल्यू सारी क्या है, 0 है, तो क्या हो गया, f इज कंटिन्यूअस। ओके, अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करते हैं। एट x इक्वल 0 पे, तो वही बात क्या करना अब अपने को, अब देखो ये डेरिवेटिव नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या है, f(0) की वैल्यू 0 दे रखी है, अपॉन में राइट हैंड में राइट में डेरिवेटिव में अपॉन में h आएगा और लेफ्ट में -h आएगा, तो ये वाले जो h है ना, कौन से वाले, ये वाला h, ये वाला h कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू इसकी वजह से इसके अपॉन में h आ जाएगा, इसके अपॉन में -h और इसके अपॉन में h, इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, फिर डिफरेंशिएबल नहीं रहेंगे। तो करते हैं बट पूरा, लेफ्ट डेरिवेटिव हो, लेफ्ट इज f ऑफ 0 पे क्या आएगा, लिमिट h टेंड टू 0, इसकी वैल्यू f(0) माइनस f(0) अपॉन -h, तो इसकी वैल्यू f(0) -h की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, 4/2 -h, f(0) की वैल्यू कितनी है, 0 अपॉन -h, राइट, तो ये क्या हो गया, कैंसिल, लिमिट h टेंड टू 0 ये कितनी आ गई, 2 आ गई। राइट डेरिवेटिव निकालते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 f(0) प्लस h माइनस f(0) अपॉन h, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है, f(0) प्लस h की वैल्यू यहाँ निकाली थी अपन ने, -3h आ रखी है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -3h, ये -0 f(0) की वैल्यू अपॉन h, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी है, -3। मेरे को पता है लेफ्ट डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल राइट डेरिवेटिव, यहाँ से क्या आया, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, राइट। तो ऐसे अपने को क्वेश्चंस को अच्छे से देख के करना है, ठीक है, और ये इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं है, अपन ने एक थोड़ा सा देख लिया ना यहाँ पे, इसको ऑब्जर्व भी कर लिया क्वेश्चन को, तो इजीली हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, f ऑफ x बराबर x अपॉन
रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स, जब एक्स क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो, जीरो वैल्यू है जब एक्स क्या हो, जीरो के बराबर हो। एक्स बराबर जीरो पर अवकलनीयता व संततक की जांच करनी है। ओके, तो मैं फटाफट कर रही हूँ ये क्वेश्चन। देखो, अवकलनीयता की जांच करनी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट जीरो प्लस जीरो माइनस एच। सबसे पहले इसको एग्जाम्पल, इसको क्वेश्चन को मैं सोल्व कर रही हूँ, इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर रही हूँ। कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या बना रही हूँ इसको, मेरे को ये दे रखा है एक्स प्लस वन माइनस अंडर रूट एक्स, तो मैंने उसका परिमेयकरण किया है। लिमिट ही तो निकालनी है अपने को पहले कंटिन्यूअस के लिए। लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मैं इसको रीडिफाइन कर रही हूँ, फिर से लिख रही हूँ, ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा कर दिया, तो ये फंक्शन क्या बन गया, एक्स इंटू में एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स, और इधर क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन माइनस एक्स, तो यहाँ से ये क्या बन गया, यहाँ से फंक्शन बन गया एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स। तो जो फंक्शन अपना रिडिफाइन हो गया, कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल हो गया रूट एक्स इंटू रूट एक्स प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो और जब x इक्वल टू जीरो। तो अब अपन इसकी कंटिन्यूटी की जांच करते हैं। x इक्वल जीरो पे कंटिन्यूस कैसे देखेंगे, पहले इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, एफ ऑफ जीरो, जीरो पे तो कितनी आएगी लिमिट, h टेन टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, रखो वैल्यू, लिमिट h टेन टू जीरो, जीरो माइनस एच, तो ये कितना होगा जीरो माइनस एच, और इधर कितना होगा जीरो माइनस एच, वन माइनस एच हो जाएगा, फिर जीरो माइनस एच, तो ये कितना हो जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा टोटल, इसमें वैल्यू रखेंगे जीरो हो जाएगा। डन। और राइट लिमिट निकालते हैं, राइट लिमिट एफ ऑफ जीरो पे क्या हो जाएगी, सेम ही आएगा जीरो प्लस एच, तो ये भी क्या आएगी जीरो ही आनी है, टेन टू जीरो अंडर रूट जीरो प्लस एच अंडर रूट वन प्लस एच प्लस अंडर रूट एच इक्वल जीरो, राइट। तो हम अंदर भी तो ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा एक्स रूट एक्स, ये भी जीरो आ गया, और फंक्शन पे वैल्यू भी क्या दे रखी है, जीरो दे रखी है, तो यहाँ से ये क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। ओके, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल जीरो। ऐसे ही अपने को अब क्या करना है, इसको इस पे इसको डिफरेंशिएबल दिखाना है, तो डिफरेंशिएबल एट, पहले लेफ्ट डिफरेंशिएशन निकालते हैं इसका, तो वो क्या होगा, लिमिट एच टेन टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, वैल्यू रखते हैं, क्या आएगी वैल्यू, लिमिट एच टेन टू जीरो, इधर माइनस एच, जीरो माइनस एच, इधर वन माइनस एच प्लस अंडर रूट जीरो माइनस एच अपॉन माइनस एच।
राइट। इसके अंडर रूट में मैं रूट एक्स क्यों ले रही हूँ? ये रूट एक्स की वजह से गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे एक्स चल रहा था, यहाँ पे भी एक्स है, तो मैं सोच रही हूँ ये कैसे हो गया इधर, और यहाँ पे मैंने रूट एक्स ले लिया। क्योंकि इसकी वजह से तो दिक्कतें नहीं होती, और ये गड़बड़ करेगा फिर। तो यहाँ से ये कितना हो गया? ये तो जीरो हो गई इनकी वैल्यू, तो ऊपर वाला तो सही चल रहा है, नीचे वाले में डिफरेंशिएबल देख रहे हैं, ये माइनस एच हो गया, इधर वन माइनस एच, रूट जीरो माइनस एच, राइट। इधर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है, ये जीरो लिखो या नहीं लिखो, तो यहाँ से ये माइनस एच इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ये कितनी आएगी इसकी वैल्यू? रूट वन, और इधर जीरो, तो ये क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा इसकी वैल्यू। लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू वन आ गई। ओके, राइट डेरिवेटिव निकालें एफ ऑफ जीरो पे, क्या हो जाएगा? लिमिट एच टेन टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन प्लस एच आएगा अपॉन एच। तो इधर वैल्यू रखेंगे लिमिट एच टेन टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू भी वन आएगी, राइट। ये जीरो अंडरूट वन प्लस एक्स था, वन प्लस एच हो जाएगा, प्लस अंडरूट एच अपॉन एच, तो ये जीरो, ये एच से एच कैंसिल, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये कितना बचा? वन ही तो बचा। तो यहाँ से क्या दिखा है? यहाँ से क्या पता चला कि एफ क्या है? एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल जीरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर वन अपॉन एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो है जब एक्स इक्वल जीरो, तो एफ डेज जीरो माइनस की वैल्यू, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है अपने को, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अपने को जरूरी नहीं है तो वो कंटिन्यूअस हो या नहीं हो, अपन सीधे सीधे क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे। कैसे? लिमिट एच टेन टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, जीरो पे तो निकलवाइए, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, वैल्यू रखो लिमिट एच टेन टू जीरो, तो जीरो माइनस एच रखेंगे इसमें, जीरो माइनस एच तो ये हो गया स्क्वायर, और ई की वन अपॉन जीरो माइनस एच, इसकी जीरो वैल्यू रख रहे हैं एफ ऑफ जीरो की, और यहाँ से ये क्या हो गया? माइनस एच हो गया। रखते हैं वैल्यूज, ये एच स्क्वायर हो गया, ई की वैल्यू माइनस वन अपॉन एच होगी, और ये माइनस एच हो गया, इस एच से ये एच कैंसिल हो गया। लिमिट क्या रखिए? एच टेन टू जीरो रखिए, माइनस लिमिट एच टेन टू जीरो, ये क्या हो गया? एच, और ये ई रेस टू पावर, ई रेस टू पावर एक्स का क्या होता है? एक्सपेंशन, वन प्लस, एक सेकेंड, सही तो कर रहे हैं ना अपन? एक्सपेंशन वाला मेथड ही लगा देते हैं इसमें, या फिर डायरेक्ट रखें? ई रेस टू पावर एक्स का एक्सपेंशन वन से स्टार्ट नहीं होता, आई थिंक, सॉरी लॉग का एक्सपेंशन वन से स्टार्ट नहीं होता, ई रेस टू पावर एक्स का होता है। तो ये कितना हो जाएगा? वन माइनस वन अपॉन एच प्लस वन अपॉन एच स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल टू, ये तो होता है इसका एक्सपेंशन, तो ये तो सारे जीरो हो जाएंगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा।
एच अपॉन ई रेस्ट पावर एच हो जाएगा 1/h 1/0 इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ऐसे तो। और ऐसे करेंगे तो ये एच हो जाएगा। ये मैं कल बताऊँ आपको, आई थिंक मुझे भी दिक्कत हो रही है इसमें। लिमिट एच टेंड्स टू 0 इधर करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस का एच है, नीचे e रेस्ट टू पावर 1/h, h की वैल्यू एच टेंड्स टू 0 1/0। ओके 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 ओके, देखो आ रहा है ये 1/h, तो 1/0 इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0, तो ये 0 इंटू 0 हो गया ना, 0 आ गया, करने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ये यहाँ से ये कितना हो गया, माइनस एच, लिमिट जा रही है एच टेंड्स टू 0 और ई रेस टू पावर माइनस 1/h², राइट, माइनस एच अपॉन एच ही है ना, h² नहीं है, ई रेस टू पावर 1/h, ई रेस टू पावर 1/h, h की जगह 0 1/0 इनफाइनाइट, तो ई रेस टू पावर इनफाइनाइट कितना हुआ, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट कितना हुआ 0, माइनस एच अपॉन 0, तो क्या हो गया 0, इसकी वैल्यू माइनस एच इंटू 0 क्या हो गया 0 हो गया। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल करते हैं आगे का पार्ट 3 और ये टॉपिक कंप्लीट।